हाय व्यूवर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट जेएस से इमेज अपलोड करेंगे नोड जेएस में एज ए बैकएंड। सो आज के इस लेक्चर में इस पार्ट फर्स्ट में हम यही देखेंगे कि हम नोड जेएस में कैसे जो है इमेज को अपलोड करेंगे, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम उस इमेज को डिस्प्ले करेंगे नेक्स्ट जेएस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ओपन किए हैं दोनों फ्रंट एंड बैक एंड। ये मेरे पास एक बैक एंड का प्रोजेक्ट है। सिंपल मैंने उठा लिया है, इसमें से एक कंट्रोलर वो चीज़ें सेटअप है। ये अब देखो हमारे पास db.js जिसमें मेरा डेटाबेस का सेटअप है, डेटाबेस कनेक्शन का। तो इधर से मैंने एक्सेस किया है इनवी फाइल के अंदर। ये इनवी फाइल के अंदर मेरे पास मौजूद थे मोंगो यूआरएल जिसके थ्रू मैंने अपना डेटाबेस कनेक्ट किया है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम मोंगो डीबी कंपास भी यूज़ कर सकते हैं, एटलस पे क्लस्टर भी बना सकते हैं। तो ये जो यूआरएल आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने क्लस्टर क्रिएट किया है। जब डेटा स्टोर हो जाए तो मैं आपको उधर वो भी दिखा दूंगा कि मोंगो डीबी में किस फॉर्म में वो स्टोर हुआ या हुआ या नहीं, तो हमें पता चल जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इमेज अपलोड करेंगे। तो बेसिक मेरा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी है। इसमें अब हम बात करेंगे कि इमेज हम कैसे अपलोड करेंगे। तो मल्टर एक हमारे पास लाइब्रेरी आप कह सकते हैं, उसके थ्रू हम इमेज को अपलोड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो ये है कि हम उसके लिए मिडलवेयर बनाते हैं। तो मिडलवेयर के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अपलोड इमेज डॉट जेएस, एक मिडलवेयर मैंने बनाए हैं। इस मिडलवेयर के अंदर मल्टर का जो सेटअप है वो हो चुका है। ये कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस प्रोजेक्ट की गेट रिपोजिटरी का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो ये क्या करते हैं, मल्टर हमारे पास इमेज को एक स्पेसिफिक पाथ पे अपलोड करता है। अब इधर अगर आप डेस्टिनेशन में देखो, तो डेस्टिनेशन में हमने इसे दिया है कि अपलोड स्लेश इमेजेस। इसी पाथ पे आपने वो इमेज रखना है जो कि हम अपलोड करेंगे। सो लुक, यहाँ पर नीचे आप लोगों को फोल्डर नज़र आ रहा है अपलोड, और उसके अंदर है स्लेश इमेज। तो अपलोड के अंदर, इमेज के अंदर हमारे पास ये इमेज जो हम अपलोड करेंगे वो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ फाइल नेम, उसका कुछ पाथ जनरेट करने के लिए कुछ कोड है। तो ये मिडलवेयर हम एक्सपोर्ट करते हैं विद द नेम अपलोड, जो कि बाद में हम यूज़ करेंगे। तो मेन हमारा जो काम करने का वो इसमें है। तो यहाँ पर ये मिडलवेयर है जो कि हमें सपोर्ट करता है कि हम इमेज को अपलोड कर सकें। अब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे ये काम करता है। लुक, ये हमारे पास सेटअप हो गया मिडलवेयर। दूसरी स्टेप पे हम आते हैं। हमारे पास इधर अगर हम कंट्रोलर मॉडल में देखें, तो मॉडल में हमारे पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज मौजूद थे। क्योंकि हम अगर फ्रंट एंड जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया, टाइटल हमारे पास कैटेगरी नेम है, डिस्क्रिप्शन होगा, और फिर हम एक इमेज अपलोड करेंगे। तो वो इमेज बेसिकली हम किस तरह से अपलोड करेंगे। सो लोग, यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी मॉडल पे आप देखो तो हमारे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और इमेज है। ये बात ज़हन में याद रखें कि इस इमेज में हम डायरेक्टली वो इमेज स्टोर नहीं करेंगे, बल्कि हम दूसरी एक एपीआई से इमेज अपलोड करेंगे। वो रिस्पांस में हमें यूआरएल देगा, वो यूआरएल हम इस इमेज को असाइन करेंगे, और फिर बाद में देखेंगे कि किस तरह से वो हम फ्रंट एंड पे एक्सेस करेंगे। सो लोग, मॉडल का हुआ कहता यहाँ पर ख़त्म। अब हम आते हैं कंट्रोलर के ऊपर। तो कंट्रोलर के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये कोड को टाइपिंग कमेंट करता हूँ, ये अपलोड वीडियो के लिए है। अच्छा, ये हमारे पास एक फंक्शन है कंट्रोलर, कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, कि हम किस तरह से जो है वो इमेज को अपलोड करेंगे। ये मैंने कमेंट करता हूँ क्योंकि मैंने आगे इसको यूज़ किया है। इट्स तो 11। ओके, तो अपलोड इमेज का हमारे पास ये जो फंक्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसी फंक्शन को टारगेट करके हम जो है अपना फाइल अपलोड करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ट्राई में चेक कर रहा है कि रिक्वेस्ट में जो फाइल्स आई है उसकी अगर लेंथ मौजूद थी, मतलब है कि फाइल हमारे पास अगर मौजूद थे, तो उस फाइल को हमने इधर कंसोल लॉग किया है, और कंसोल लॉग के बाद हमने उससे क्या किया है, मल्टीपल इमेज हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हमें एक इमेज मिली तो वो इधर जो है हमारे पास IMG में स्टोर होगा, इसमें आ जाएगा। और अगर हम मल्टीपल इमेज अपलोड करना चाहें तो वो भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, ट्राई में क्योंकि हमारे पास सक्सेसफुली रिस्पांस हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुली हमारा फाइल जो है वो
सेव हो जाएगा। तो उस केस में हम ये जो है रिस्पॉन्स पे सेंड कर देंगे 200 स्टेटस कोड और मैसेज सेंड कर देंगे कि फाइल्स अपलोडेड, और डेटा में हम अपलोड फाइल्स ये सेंड कर देंगे जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा और वो हमें रिटर्न करेगा ये चीज़। img के अंदर हमारे पास url होगा, मीन इमेज डॉट फाइल नेम के अंदर हमारे पास url होगा। अब मैं इसको सबसे पहले पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करूंगा, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर नीचे मैं ऐड कैटेगरी पे आऊँ तो इसके थ्रू हम ये फॉर्म जो है फिल आउट करके सबमिट करेंगे। लेकिन पहले हम इमेज के इस प्रोसेस को देखते हैं, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लुक, पोस्टमैन के थ्रू सबसे पहले हम इमेज अपलोड करते हैं। चूंकि हमारे पास हमने ये इमेज का जो प्रोसेस किया है, जो फंक्शन अपलोड इमेज बनाए हैं, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो स्क्रीन पे फंक्शन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कैटेगरी के अंदर है। तो इसके राउट हमने कॉल किया है कैटेगरी राउट्स के अंदर, इसका राउट हमारे पास मौजूद है। जिस तरह आप लोग देख सकते हो, अपलोड इमेज राउट हमारे पास इधर मौजूद थे। तो हम क्या करेंगे, इसी अपलोड इमेज को टारगेट करेंगे, इसी अपलोड इमेज को टारगेट करेंगे और फाइल जो है फाइल्स नाम से, यहाँ पर ये जो फाइल्स नाम हमने दिया है ये हम अपलोड करेंगे। इधर 10 हमने लिखा है कि 10 हमारे पास फाइल जो है वो हम अपलोड कर सकते हैं। एक भी अपलोड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा, लेकिन 10 तक हम जो है अपलोड कर सकते हैं। सो लोग अब इसको हम टारगेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने ये राउट्स जो है सर्वर डॉट जेएस में कॉल किए हैं, क्योंकि आप लोगों को भी नज़र आ जाएगा। इधर देखिए हमारे पास क्या है, ऐप डॉट यूज। सो अगर इसको हम एक्सेस करेंगे तो लोकल होस्ट 5000 के बाद हम लिखेंगे API स्लैश कैटेगरी स्लैश के बाद फिर हम जो है यहाँ पर आके आप स्लैश अपलोड इमेज लिखेंगे और फिर उधर जो है फाइल्स नाम के अगेंस्ट हम जो है इमेज अपलोड करेंगे। अब इधर एक दूसरी बात आप लोगों ने जहन में याद रखना है कि इधर ये चीज़ आपने सेटअप करना है। तो ये पाथ आपका जो है सेटअप हो गया है कि स्टैटिक्स फोल्डर फाइल्स जितने भी आप अपलोड करेंगे तो उसका आपने यहाँ पर ये लाइन जो है ज़रूर मेंशन करना है कि APIs स्लैश फाइल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये अपलोड एक्सेस होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम फ्रंट एंड पे इसको एक्सेस करेंगे तो बेस यूआरएल के बाद हम जो है फाइल्स लिखेंगे और फिर जो रिटर्न किया हुआ यूआरएल हमारे पास होगा, जो कि उधर रिस्पांस में गेट करके वक्त भी हमें मिलेगा जब हम कैटेगरी को कम्प्लीटली सबमिट करेंगे। इस वक्त अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं जनरल उसी को जुबानी बता रहा हूँ, तो मे भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो लोग यहाँ पर हम उधर क्या करेंगे, बेस यूआरएल के बाद स्लैश फाइल्स लिखेंगे और स्लैश के बाद हम वो रिटर्न किया हुआ यूआरएल लिखेंगे। सो ये लाइन जो है लिखना ज़रूरी है। ये चीज़ जो है फ्रंट एंड पे हम यूज़ करेंगे ये फाइल्स के नाम से। इधर जो नाम आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, लेकिन ये नाम वही देना है आपने, ये या स्लैश अपलोड, जिस तरह हमारे पास इधर ये फोल्डर मौजूद थी स्लैश अपलोड, जिसके अंदर हमारे फाइल्स जो है वो पड़े हैं, चाहे हम इमेज अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं या PDF अपलोड करते हैं। सो पोस्टमैन पे हम यहाँ आते हैं, इमेज अपलोड करते हैं। तो हमारा है लोकल होस्ट स्लैश API कैटेगरी के अंदर हमारे पास अपलोड इमेज है, इमेज। अब इधर हमने उसका नाम दिया है फाइल्स। तो ये मेक श्योर आप लोगों ने अगर पोस्टमैन से टेस्ट करना है तो फॉर्म डेटा के अंदर आप लोगों ने आना है और इधर जो है एक ड्रॉप डाउन होता है यहाँ पर। तो आप लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है, आप लोगों ने फाइल सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करके एक इमेज जो है वो अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक इमेज अपलोड करता हूँ, लेकिन मेक श्योर यहाँ पर हमारे पास कोई इमेज मौजूद नहीं है। ये देखिए फोल्डर अपलोड के अंदर हमारे पास इमेज भी एम्प्टी है और वीडियोस भी एम्प्टी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाता है, सक्सेस फाइल अपलोडेड, और इमेज में हमारे पास रिटर्न में ये यूआरएल मिल गया। तो ये यूआरएल जो है अब हम क्या करेंगे, जब कैटेगरी पोस्ट करेंगे तो ये रिटर्न किया हुआ यूआरएल को यूज़ करते हुए हम उसी इमेज में स्टोर करेंगे और जब हम फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि APIs यानी बेस यूआरएल के बाद हम फाइल स्लैश वही पाथ जो हमने, वही यूआरएल जो हमने सेव किया है .png के साथ, यूआरएल तो हम दे सकते हैं बहरहाल,
यूआरएल आप कह सकते हो या इमेज का पाथ आप कह सकते हो। डॉट पीएनजी एक तरह के इमेज का नाम है जनरेटेड। तो ये रिस्पांस भी हमें मिल गया। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो फाइल भी हमारे पास जो है, सॉरी इमेज भी हमारे पास आ चुका है, वो इमेज जो हमने अपलोड किया। तो वो इमेज हमारे पास इधर आ चुका है। डोंट नो व्हाई इट्स नॉट डिस्प्लेइंग राइट नाउ। इग्नोर कर दे इसे। तो इमेज हमारे पास क्या हुआ, वो सक्सेसफुली जो है हमारे पास इमेज आ चुका है। दूसरा एक इमेज अपलोड करते हैं, लेट्स सी। पिक्चर्स के अंदर ये स्क्रीनशॉट मैंने कर दिया। सेंड सक्सेसफुल अपलोड, लेट्स कम हियर। सॉरी सॉरी, फ्रंट एंड पे आ गया। ये हो गया हमारे पास सेकंड इमेज। पर भी इस कोड में कुछ इशू है जिसकी वजह से कुड नॉट रजिस्टर सर्विस और रजिस्टर सर्विस इनवैलिड स्टेट। हमारे ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास फाइल जो है वो अपलोड हो चुके हैं, इमेजेस जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इधर हमारे पास कंट्रोलर के अंदर अगर आप लोग आए तो ये तो हमें सिंपल ये पाथ रिटर्न कर देगा, जो कि आप लोगों ने देखा इस तरह से रिस्पॉन्स से एएमजी के अंदर हमें वो रिटर्न कर देता है जो चीज़ हम अपलोड। दूसरी बात, हमारे पास अब हम कैटेगरी ऐड करेंगे जो कि इस फॉर्म के थ्रू करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोग यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉडी में टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड इमेज। इस इमेज में हमारे पास वो यूआरएल आएगा जो यहाँ पर है। तो इसके लिए हम सेपरेट जो है ये एपीआई कॉल करेंगे, अपलोड इमेज वाली एपीआई। और फिर बाद में इस तमाम इन तीनों फील्ड्स को सबमिट करने के लिए, यानी इमेज हमारे पास आ जाएगा इमेज के अंदर और टाइटल डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से एंटर कर देंगे। तो इस इमेज की ऑन चेंज पे हम ये एपीआई कॉल करेंगे जो कि मैंने पोस्टमैन से अभी कॉल की। और फिर ओवरऑल में हम, हाँ, तो रिस्पांस में जो हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा टाइटल, हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, हो जाएगा और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों फील्ड्स हमारे पास जाएंगे 8 कैटेगरी वाली एपीआई में। तो यहाँ पर अगर हमारे पास रिस्पांस सक्सेस होता है तो मैसेज आ जाएगा कैटेगरी एडिट, और अगर कुछ एरर है तो हमारे पास एरर जो है वो थ्रो कर देगा। तो आते हैं हम फ्रंट एंड पे। ये इसका सिंपल कोड है, सभी कैटेगरी रिमूव करता हूँ। ये सिंपल बूटस्ट्रैप के थ्रू फॉर्म है। तो अपलोड इमेज हमारा ये जो फील्ड है इधर, इमेज जो हम अपलोड करते हैं, तो हैंडल इमेज अपलोड पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा फाइल आ जाता है। फाइल्स को सेव किया, सेट फाइल पी टारगेट डॉट। इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होगा। मेन मकसद मेरा ये है कि हम फाइल अपलोड कर सके। तो हैंडल इमेज में हमारे पास क्या हुआ, सेट इमेज के अंदर इमेज हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या कर दिया, मिसाल के तौर पर ये फील्ड जो है मैं लिखता हूँ टाइटल कुछ और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखता हूँ, यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ इमेज एक, मान लीजिए एक इमेज मैंने अपलोड कर दिया। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक और फंक्शन कॉल होगा जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबमिट पे हमारे पास ऑन सबमिट पे जो फंक्शन कॉल होगा, किधर चला गया वो फंक्शन। ये फंक्शन जो है हम क्या करेंगे, एक मिनट, सबमिट डेटा टू बेकेट। अपलोड इमेज सबमिट टू डेटा, एक मिनट। अच्छा, इधर हैंडल फॉर्म सबमिट हमारे पास यहाँ पर आ चाहिए है। ऑन सबमिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हैंडल फॉर्म सबमिट हमारे पास कॉल होगा। हैंडल फॉर्म सबमिट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास एक और फंक्शन कॉल हो रहा है विद द नेम सबमिट डेटा, जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें जा रही है, टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड इमेज यूआरएल। अब इमेज यूआरएल हमारे पास अपलोड इमेज टू बेकन एक फंक्शन है जो कि हम यहाँ पर कॉल करेंगे और वो हमारे पास क्या करेगा, वही काम करेगा जो अभी हमने उस मेल के थ्रू कर दिया। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और इधर हम लिख देते हैं अपना बेस यूआरएल। तो इस तरह से लिख देंगे बेस यूआरएल
अब आप लोग कहोगे कि बेस यूआरएल क्या चीज़ है। तो बेस यूआरएल यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है। नीचे आके एक ये आप देखो बेस यूआरएल में मैंने लिखा है लोकल होस्ट स्लैश एपीआई हमारे पास बेस्ड यूआरएल है। इस बेस यूआरएल को मैं जो है इधर यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म में। बेस यूआरएल में करता हूँ इंपोर्ट करूँगा इसको स्लैश के बाद मैं लिखता हूँ कैटेगरीज, क्योंकि अगर आप देख लो हमारे पास है कैटेगरी और फिर कैटेगरी के अंदर या तो हमारे पास अपलोड इमेज है। हाँ, इस केस में अपलोड इमेज ही है। दूसरे केस में हमारे पास कैटेगरी के बाद एड कैटेगरी होगा जब हम कैटेगरी को पोस्ट करें। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कैटेगरी। अब हम बेस यूआरएल को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट बेस यूआरएल पे हम जाएंगे कंपनी से बाहर जाके हम पहुंच गए। जब बेस यूआरएल इस तरह से हमने इंपोर्ट कर दिया तो बेस यूआरएल के बाद हमने लगा दिया ये। अब रिस्पॉन्स में हमें ये जो कुछ देगा सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं कंसोल लॉग करते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे कंसोल डॉट लॉग इमेज रिस्पॉन्स, इसको हम यहाँ पर करते हैं डाटा को कंसोल लॉग, ऐसे करते हैं हम रिमूव। तो अब हम इधर आते हैं और इंस्पेक्ट करके कंसोल पे देखते हैं कि सबमिट के बाद हमारे पास इमेज जो है वो अपलोड होता है या नहीं। अनडिफाइंड नेटवर्क में अगर हम देखें तो अपलोड इमेज 404, अच्छा लोकल होस्ट 3000 नहीं है, लोकल होस्ट 5000 है। एक मिनट, ये बैकएंड हमारे पास, हाँ लोकल होस्ट किधर चला गया, बेस यूआरएल बेस यूआरएल 5000 है, लोकल होस्ट से क्यों एक्सेस नहीं हो रहा है, एक मिनट। अपलोड इमेज अनडिफाइंड, अच्छा अनडिफाइंड, अब इसको एक मिनट नहीं मिल रहा है इधर ये हमारा बेस यूआरएल। अच्छा हमारा बेस यूआरएल नल आ रहा है तो इसको हम इस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है। तो अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, इधर इसको क्लीन करते हैं और कंसोल को भी क्लीन करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं कि टाइटल समथिंग डिस्क्रिप्शन और इमेज। हाँ, तो डेटा सबमिटेड टू द बैकएंड में हमारे पास ये चीज़ें आ गई जो कि इधर एक कंसोल लॉग है भी हमने नहीं देखा है। लेकिन अगर इस इमेज में आप देखो तो हमें रिस्पांस में जो चीज़ें मिली है वो आप लोगों को नज़र आ रही है। इमेज में हमारे पास कुछ नहीं था। एक मिनट इमेज अपलोड करके फिर से देखते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन, ओके इमेज यूआरएल हमारे पास जो है आ चुका है। सॉरी ऊपर देखिए सेंड फाइल हमारे पास, सेंड फाइल मैसेज सेंड फाइल और सक्सेस फाइल्स। ये मैसेज इसलिए हमने रिसीव किया क्योंकि हमारा इमेज अपलोड नहीं हुआ। ये अगर आप इधर देखो तो हमारे पास एरर के केस में ये चीज़ें हमारे पास आ जाती है। ये देखो आप एल्स के केस में, क्योंकि फाइल जो है वो उसे नहीं मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं डायरेक्टली इसको कॉल करते हैं वो चेंज पे। ये कोड हम जो है इधर से ये बेस यूआरएल कॉपी कर देंगे और एक्सयूज लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। इधर से मैं करता हूँ ये रिमूव, यहाँ से सबमिट डेटा टू बैकएंड और ऊपर एक और फंक्शन हम कॉल कर देंगे
विद द नेम अपलोड इमेज के नाम से इमेज एक्सक्यूज लाइब्रेरी इधर हम इंस्टॉल कर देंगे yarn add xuse और xuse ओके। यहाँ पर हम लॉजिक लिख देंगे xuse पोस्ट और पोस्ट में हम पेस्ट कर देंगे अपना URL सॉरी नेट चला गया जिसकी वजह से देखते हैं ये हमारे पास दिन में आ जाएगा रिस्पॉन्स। तो इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर कर देंगे कंसोल लॉग इमेज रिस्पॉन्स इसको हम डिस्प्ले कर देंगे और इसके बाद हम केच का इधर कर देंगे दिन किधर क्लोज होता है अच्छा ये है तो केच में हमारे पास अगर एरर हो तो कंसोल लॉग कनेक्ट इंटरनेट इंटरनेट कनेक्ट हो गया इसको क्लियर करता हूँ। अपलोड इमेज फंक्शन को हम कॉल कर देंगे और इधर हमारे पास जो आएगा वो होगा इमेज। अच्छा हमारे पास एक्सक्यूज भी इंस्टॉल हुआ और मैंने ये भी चेंज कर दिया वीडियो पास करके फॉर्म डेटा के थ्रू हम इमेज अपलोड करेंगे। आप लोगों को पता है कि हम रिएक्ट में और या नेक्स्ट हो तो उसमें हम डायरेक्टली जो है वो इमेज अपलोड नहीं कर सकते। तो ये सिंपल हमारे पास फंक्शन है जो कि इस इमेज को अपलोड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे हम आ जाएंगे हमारे पास जो इमेज का फंक्शन है किधर चला गया ये है ऑन चेंज इधर हम ऑन चेंज पे कर देंगे हम E1 हटाते हैं तो ऊपर हम लिख देंगे ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स जीरो पे जो होगा वो हम कर देंगे ठीक है सर। अगर इसको सबमिट करते हैं फॉर्म फिल करने के बाद अच्छा इसमें सबमिट का सीन खत्म हो गया डायरेक्टली हम इमेज अपलोड करेंगे तो उसी पे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा कि ये इमेज हमारा जो है वो अपलोड हो चुका है या नहीं। तो इमेज टाइप इसका फाइल ठीक है चेंज पे हम आ गए जो फाइल पेन कैटेगरी मल्टी के हम रिस्पॉन्स हमने नहीं गेट किया को रिफ्रेश करते हैं कि इमेज यूआरएल इज नॉट डिफाइंड कोई इशू नहीं है इमेज यूआरएल हमारे पास क्या है। अब हम बैकएंड में डेटा को सबमिट करेंगे तो जो डेटा इधर हम पास करेंगे इमेज यूआरएल तो ये इमेज यूआरएल हमारे पास डिफाइन नहीं है तो इसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह इधर हमने ये मैंने कोड कॉपी किया जिसमें हमारे पास डायरेक्टली हमने सेट इमेज यूआरएल और उसमें ये सबमिट कर देंगे इमेज यूआरएल इसी को मॉडिफाई करते हैं इमेज और सेट इमेज
हमारे पास सेट इमेज हो जाएगा और इमेज यूआरएल को हम बना देंगे इमेज। तो ये कंपाइल होने के बाद सॉल्व हो जाएगा हमारा एरर, कंपाइल सक्सेसफुली। अब इधर आके अगर हम फाइल अपलोड करते हैं information image URL is not defined, अगेन हमारे पास 92 नंबर लाइन में image URL is not defined 92। ये फंक्शन हमने ये सबमिट, इधर आइए फॉर्म डेटा फाइल्स ये जो रिसीव कर रहा है अच्छा एक्सक्यूज का हमने इंपोर्ट नहीं किया है एंड इट्स नॉट गिविंग अस एनी एरर दैट एक्सक्यूज इज नॉट एक्सक्यूज। करते हैं इसको और सक्सेसफुली कंपाइलेशन के बाद हम जो है दोबारा इमेज अपलोड करते हैं एंड लेट्स सी। ओके इमेज हमारे पास अपलोड हो रहा है लेकिन अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है कि जो हमने उधर कंसोल लॉग किया है वो गलत चीज़ किया है। इधर रिस्पॉन्स डॉट मैसेज को मैंने कंसोल लॉग किया है अनफॉर्चुनेटली और हम उसी को देख रहे हैं। अगर हम बैकएंड में देखें तो बहुत से इमेजेस हमारे पास अपलोड हो चुके होंगे। किधर चला गया बैकएंड, एक मिनट, हाँ ये देखो अब इमेजेस अपलोड हो चुके हैं। तो इधर हम रिस्पॉन्स जो है वो चेंज करके फिर जो है फाइल अपलोड करते हैं। तो हम रिस्पॉन्स को ही कंसोल लॉग कर देंगे। अभी हम इधर से करते हैं कि इमेज अपलोड और रिस्पॉन्स देखते हैं उसका। ये देखो आप इमेज रिस्पॉन्स में हमारे पास डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास इस केस में अनसक्सेस हो गया। अगर आप देखो तो हमारे पास इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अच्छा इसके अंदर हमारे पास डेटा है, ये देख डेटा के अंदर हमारे पास ये इमेज मौजूद थी। तो अब हम इसको करेंगे हमारे पास डेटा डेटा के अंदर फिर डेटा फिर उसके अंदर इमेज है। तो ये हो जाएगा डेटा डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट इन जी। तो इसमें हमारे पास ये जिस तरह से आप लोगों को ये नज़र आ रहा है एग्जैक्टली इसी तरह से है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर सेट इमेज में सही वो इमेज जो है जा रही है, लेकिन हमने इधर जो कंसोल लॉग किया था तो वो गलत था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगेन आप लोगों की कंफर्मेशन के लिए मैं फिर से एक और इमेज जो है वो अपलोड करता हूँ। तो इमेज रिस्पॉन्स क्योंकि हमारे पास एरे की 0 इंडेक्स पर तो इस तरह से कर दूँगा। अगेन लेट मी चेक फॉर एन इमेज। इस इमेज को मैं अपलोड करता हूँ। ये देखो इमेज हमारे पास .png आ चुका है जो कि हमारे पास अब इस वक्त मौजूद है सेट इमेज यूआरएल में। और सेट इमेज यूआरएल में वो आ गया तो अब हम जब हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल करेंगे, सबमिट डेटा फंक्शन हम कॉल करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा और उसको हम पोस्ट कर देंगे। उस डेटा को यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेस यूआरएल, सॉरी बेस यूआरएल हमारा है और कैटेगरी के बाद हम ऐड कैटेगरी लिख देंगे। कैटेगरी, हाँ ऐड कैटेगरी और इसमें हमारे पास वो डेटा आ चुका है। तो कंसोल लॉग करेंगे हम वो डेटा जो कि हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। सो लेट्स सी, ये हम अगर सबमिट पे क्लिक कर दें तो यस यू कैन सी हमारे पास ये डेटा जो है वो अपलोड हो चुका है। SFTP इमेज टाइटल और ये इमेज अपलोड हो चुका है। अब अगर हम अपने डेटाबेस में देखें तो आप लोगों को
उधर नज़र आ जाएगा। लॉग इन एज गूगल। ब्राउज कलेक्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो हमें अपने कलेक्शन नज़र आ जाएंगे। हमारे कलेक्शन का नाम कैटेगरी होगा यस। ये एक ही रिकॉर्ड भी हमने सबमिट कर दिया एपीआई इंजर्शन के बाद। ये आप लोग देखो। अब दूसरा अगर मैं करता हूँ तो वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसको मैं देता हूँ मिसाल के तौर पर कैट 33 और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख देता हूँ और इमेज भी कोई सा अपलोड कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो रिस्पांस मेरे पास आ गया। अब मैं इधर आके रिफ्रेश कर दूँ अगर इसे तो आप लोग देख पाओगे कि दूसरा रिकॉर्ड भी हमारे पास डेटाबेस के अंदर आ चुका होगा। यस, ये हमारा लास्ट वाला रिकॉर्ड अभी जो हमने किया कैट 33 और ये पहला। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे हम इमेज को अपलोड करेंगे और बीच में से जो एरर आए उसको कैसे देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको गेट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे इस डेटा को कि कैसे हम इमेज को डिस्प्ले करेंगे नेक्स्ट जेएस के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।